नमस्कार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं स्वस्थ और संतुलन जीवन की। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री मानिक डेमला जी, जो एक जाने माने योगा ट्रेनर हैं। इस विषय पर इनसे चर्चा करेंगे और इन्होंने योगा के अंदर कई राष्ट्रीय और राज्य पद पर पुरस्कार भी हासिल किए हैं। नमस्कार मानिक जी, स्वागत है आपका। वापस हरिओम। मानिक जी, ये योगा के बारे में आपके मन में ख्याल कब आया? सबसे पहले ये बताइए आप। पहले तो मुझे पता ही नहीं था ये कि योगा इतनी बढ़िया चीज़ है हमारे शरीर और मानसिक के लिए, जीवन के लिए। मैं तो ऐसे ही शौक में फ़िज़िकल फिटनेस के लिए 2008 में कहीं योगा के लिए गया। जी। तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे मेरा रुझान इसके अंदर और ट्रेनिंग लेने का हुआ और 2010 से मैंने अपनी टीचर्स बनने की ट्रेनिंग जो होती है वो पहले गुजरात से ली। जी। जिसमें 15 दिन का एक प्रोग्राम था, जिसमें मुझे पहली जो स्टार्टिंग जो थी वो वहीं से हुई। आपको स्टार्टिंग में कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा कोई ख़ास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन योगा की जो समझ थी वो धीरे धीरे आने लगी। मतलब पहले उसको हम सिर्फ एक आसन या एक फ्लेक्सिबिलिटी का मोड समझते थे या, लेकिन जब उसकी गहराइयों में पहुँचे उसको समझने के लिए एक टाइम लगा मुझे। तो ये जर्नी मेरी चलती रही। मैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से करता रहा। बीच में कोविड भी आ गया, तो कोविड के अंदर कहीं पे भी जा नहीं सकते थे, तो ऑनलाइन मोड से भी मुझे कई अच्छे योगा टीचर्स से ट्रेनिंग प्राप्त करने का मौका मिला। कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस के साथ भी जुड़ा जिन्होंने ऑनलाइन अपना मोड खोला हुआ था। जी। अगर कोविड ना आता तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जहाँ हम सोच ही नहीं सकते कि इतना बढ़िया योगा करवाया जाता है, क्योंकि समाज को पता ही नहीं है। समाज ज़्यादातर फिज़िकल लेवल पर ही योगा को देख रहा है, लेकिन योगा के फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। वो हर एस्पेक्ट को, ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनका शायद आपने नाम भी नहीं सुना हो, जैसे मुंगेर बिहार में है, बिहार स्कूल ऑफ योगा। ऋषिकेश में एक योगा का आश्रम है जिसको लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन फॉरेनर्स बहुत आते हैं वहाँ पर। फॉरेनर्स को बहुत पता है उस इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अपने इंडियंस को अपने इंडिया की जो धरोहर है उसके बारे में नहीं पता। आज के तेज रफ्तार जीवन में योगा कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, आज का जीवन जो है ना, हमारे को भागना तो सिखा रहा है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ठहरना सिखा रही हो, विश्राम करना सिखा रही हो। मन को टिकाव में लाने के लिए हमारा मन भागे जा रहा है और हम रुकना नहीं जानते। तो योग एक ऐसी पद्धति है जिसको अगर सही तरीके से कराया जाए और करा जाए तो आप अपने मन को इतना शांत कर सकते हैं। और तभी तो हमारे गुरुओं ने भी कहा है ना, मन जीते तो जग जीत। अगर उन्होंने शरीर के बारे में कोई भी उल्लेखना की होती कि शरीर को स्वस्थ रखने से ये हो जाता है या शरीर को, तो वो ज़रूर हमारे ग्रंथों में आता। लेकिन उन्होंने देखा कि जो मन है ना, वो शरीर से भी ज़्यादा प्रबल है, मतलब उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मन को कंट्रोल करना जो है ना, वो प्राइम इम्पोर्टेंस रहता है, जिसकी वजह से शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। हाँ, योग ये इसका कोई टाइम नहीं होता। कोई लोग सुबह कराते हैं, कोई शाम को कराते हैं, कोई डांस में करवा रहे हैं। योगा कैसा चाहिए योगा? देखिए, लोग तो बहुत तरीक़ों से करा रहे हैं, लेकिन उस पर टिप्पणी करना मुझे नहीं अच्छा लगता, और ना ही मेरे संस्कारों में ऐसा है कि मैं उन पर टिप्पणी करूं। लेकिन ठीक तो नहीं करवा रहे, मतलब क्योंकि योग की जो नेचुरल फॉर्म है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। एंटरटेनमेंट देने के चक्कर में, लोगों को खुश करने के चक्कर में, लोग खुश होके तो आ जाते हैं लेकिन स्वस्थ होके नहीं आते। तो योगा को जो सही करने का तरीका है वो जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, योग ग्रंथों में लिखा गया है, उसी तरह से ही करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको
डांस करना है करो, लेकिन हर एक के साथ योग शब्द का इस्तेमाल मैं चाहता हूँ कि नहीं करना चाहिए। कि मतलब कोई डांस करने लगता है तो उसको तब भी योग का नाम दे देता है, कोई उल्टा पुल्टा लटकता है तो उसको भी योग का नाम दे देता है। ठीक है, तो योग का नाम तो बहुत हो गया, लेकिन लोग योग को सही मायने में अभी तक नहीं पहचान पाए। और आप मानेंगे कि ये अपने हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि इतनी अच्छी चीज़ होने के बावजूद भी हम लोग इसको पूरा ना तो जान पाए हैं और ना ही पूरा समझ पाए। एक्सरसाइज और योगा एक ही चीज़ है या दोनों अलग अलग है? एक्सरसाइज और योगा दोनों अलग अलग हैं। योग तो एक जीवन जीने की शैली है, क्योंकि एक्सरसाइज में भी कहते हैं ये भी योगा है। मैं आपको यही तो पहले बता रहा था ना कि हर एक ने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी अपनी टेक्निक बनाई, ठीक है, और अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के या आसन को तोड़ मरोड़ के अपना नाम दे दिया। यही चल रहा है सारा हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि कोई भी जो नेचुरल फॉर्म है उसकी या जो क्लासिकल फॉर्म है जिसका हमारे ग्रंथों में उसका वर्णन है, वो कोई भी नहीं करवा रहा। बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं करवा रहे हैं। वो मॉडर्न तरीके से उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर कर के लोग उसको करवा रहे हैं। उसको शायद बाहर देखने में वो अच्छा लग रहे होंगे, लेकिन जो उस आसन से या जो उस पद्धति से आपका फ़ायदा होने वाला है वो नहीं हो पाता। मतलब आप जिस पर्पज़ के लिए योग से जुड़े वो तो हुआ ही नहीं, और जो बेनिफिट उस पर्टिकुलर आसन ने, जिसको हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए चेंज कर देते हैं, उसकी पद्धति को समझते नहीं हैं, तो वो उतना फिर फ़ायदा नहीं देता लोगों को, और लोग इससे भी बोर होके किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। जी। योग के ज़्यादा लाभ क्या, बेनिफिट क्या लोगों को, जो लोग योगा के ज़्यादा आए करें इसको? ये तो बड़ा सही क्वेश्चन भी है और मैं कहूँ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। क्यों? जी। क्योंकि जैसे ही मैं आपको कहूँ कि जब तक हम सेब को खाते नहीं हैं, हाँ जी, तब तक हमारे को उसकी मिठास का पता नहीं लगता। वैसे ही जब तक हम सही तरीके से योग करते नहीं हैं, तब तक जितने भी लाभ हैं ना, वो शायद ऊपरी रहता है कि योग से मन ठीक होता है, योग से शरीर ठीक रहता है। जी। योग एक ऐसी जीवन शैली है जिससे आप बीमारी के आने से पहले ही बीमारी को काट सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी तो हमारी जनता को पता ही रहता है कि योग के क्या बेनिफिट्स हैं। खूब सारे नेट के अंदर दिए हुए हैं, अगर आप निकालो तो निकल जाते हैं। योग कौन सी उम्र में ये अलग अलग होते हैं या सेम, कैसे होता है ये? नहीं, देखिए हर एक एज का अपना अपना रोल रहा है। जैसे योग कायदे से 8 साल से के बच्चे को शुरू करवा दिया जाता है, जिसमें उनको 3 ही प्रैक्टिसेस दी जाती हैं, जैसे सूर्य नमस्कार दे दिया, गायत्री मंत्र दिया और नाड़ी शोधन प्राणायाम दिया। इससे क्या होता है कि बच्चे की जो मानसिक विकास ज़्यादा होता है और जो शारीरिक बदलाव आते हैं, जो एक बच्चे से एक बड़े के अंदर जो शारीरिक बदलाव आते हैं, वो थोड़ा सा टाइम से आते हैं। आज आप देखा होगा कि हमारे बच्चियों के अंदर जो पीरियड्स हैं वो 8 साल की एज में ही आने लग गए, जो कि 14-15 साल की एज में आने चाहिए थे। तो योगा अगर हम बच्चों को 8 साल की उम्र में ये सही तरीके का योगा देते हैं, कूदने फादने वाला नहीं, जो बच्चों के रिलैक्सेशन करे, बच्चों का मानसिक जो विकास है उस पर ध्यान करे, जो बच्चों को रिलैक्स होना सिखाए, तो उससे क्या होगा, जो बच्चों के अंदर एकदम जल्दी बदलाव आता है। जो बच्चे के शरीर के हिसाब से भी ठीक नहीं है, बच्चे के मन के हिसाब से भी ठीक नहीं है, तो वो उसी टाइम पर आता है जब उसको आना चाहिए, जैसे कि 15 साल 16 साल की एज में, ना कि 8 साल की एज में। दूसरा, यंगस्टर्स के लिए योग के अंदर आसन के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी है, जिसको आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। ठीक है। और जैसे जैसे हम एज्ड होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे में वो, हमारे जॉइंट्स में वो कैपेबिलिटीज़ नहीं रहती जो एक 20 साल के बच्चे में रहती है। तो उसके लिए भी सूक्ष्म व्यायाम हो गया, जेंटल स्ट्रेचेस हो गए। तो हर एक उम्र के हिसाब से आपका योगा का पैटर्न चेंज होता जाता है, वो सब दिया हुआ है। और मतलब हमारे प्राणायाम के लिए तो कहा ही जाता है कि देश काल संख्या, मतलब किस देश में आप कर रहे हैं,
किस काल में, मतलब सुबह कर रहे हैं कि शाम को कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग प्रैक्टिसेस दी गई हैं, ठीक है। और संख्या, किस जी। क्वांटिटी में हम कर रहे हैं, जैसे मुझे नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है तो कितने मिनट करूं कि मुझे फ़ायदा मिले, कपालभाति मैं करूं 100 करूं कि 200 करूं, कितनी करूं जी। कि मेरे को फ़ायदा मिले, ये हमारे ग्रंथों में प्रॉपरली दिया हुआ है। जी। तो इनके हिसाब से ही चलना चाहिए, तभी वो आपको एक ऑप्टिमम बेनिफिट दे पाएगा। योगा हाइट के बढ़ाने में या मोटापा या जोड़ों के दर्द होता है, क्या इसमें भी योगा का अहम योगदान होता है? बिल्कुल है। योगा की जो स्पेशलिटी है ना, योगा की स्पेशलिटी ये है कि पहले तो ये दुख को आने ही नहीं देता। जी जी जी। हेयम दुखम अनागतम बोलते हैं कि दुख के आने से पहले ही उसका निवारण कर दिया। कि मान लो आप जब योगा शैली में आ गए, योगा लाइफस्टाइल में आ गए, तो आपको बीमारी तो लगेगी ही नहीं, आएगी ही नहीं। कोइंसिडेंसली कई बार होता है कि बाहर एनवायरमेंटली आ जाती हैं, जी जी। तो उसके लिए भी योगा के अंदर षटकर्मास हैं, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम्स जिनको चलाते हैं जी। वो हैं, और जिसकी वजह से आप हर एस्पेक्ट पे काम कर सकते हो, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो हाइट पे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो इस साइंस से बचा हुआ है। जी। उन्होंने सब कुछ कवर किया है, लेकिन लोग इसको सिर्फ आसन तक ही निर्भर रखे हुए हैं और इससे आगे जा ही नहीं रहे हैं। इसीलिए क्या होता है कि इतना योग का प्रचार होने के बाद, इतनी फ्री क्लासेस चल रही हैं, फिर भी लोग दुखी हैं मन से और शारीरिक रूप से भी परेशान हैं, क्योंकि वो योग को सही समझ नहीं पाए, योग को सही जीवन में उतार नहीं पाए। जी जी जी। इस योगा के अंदर कोई खाने, जैसे जिम में जाते हैं या एक्सरसाइज में जाते हैं, वो खाने पीने का डाइट वगैरह बताते हैं, योगा में भी ऐसा होता है कोई खाने पीने का कुछ? योगा के लिए खाने की महत्वता बताई गई है, उसमें बोला है एक शब्द मिताहार। मिताहार होता है जिसको कुछ लोगों ने मीठा आहार भी बना दिया। मीठा आहार वो मीठा नहीं जिसको हम मिठाई समझते हैं। मीठा आहार मतलब हमारे शरीर के लिए मीठा हो, जो हमारे शरीर के लिए पाचन में जिसको टाइम नहीं लगे, जिसको शरीर को कोई कष्ट नहीं हो, शरीर के लिए मीठा हो, तो मिताहार नो डाउट योग के अंदर भी डाइट के बारे में बताया गया है। और योग के अंदर एक जो सजगता आ जाती है ना, तो उसमें आप अपने आप ही अपने खाने को एक प्रसाद के रूप में लेने लग जाते हो, या उसको देखने लग जाते हो कि मुझे कितना खाना है। क्योंकि हम आज जितना भी गलत खाना खा रहे हैं ना, वो स्ट्रेस के बर्डन में खा रहे हैं। आप देखेंगे ना कि जब भी हमारे को परेशानी होती है ना, तो हमारे को ना अपना मनपसंद खाना, चाहे वो हेल्दी है या नहीं है, वो खाने का बहुत मन करता है, चटपटा खाने का मन करता है। जी जी। तेज अग्रेशन का आपने देखा ही होगा कि हमारे जो जेंट्स लोग हैं कि जब भी थोड़ी सी टेंशन हुई तो उनका अल्कोहल की तरफ बेंट ऑफ माइंड बढ़ जाता कि यार आज तो बहुत टेंशन, आज पैग लगाएंगे, है ना। और जैसे ही लेडीज़ के अंदर स्ट्रेस होता है तो उनका मीठा खाने का मन होता है या कुछ चटपटा खाने का मन होता है। तो हमारे देखा होगा आपने, खूब सारी टिक्की रेडियों, गोलगप्पों की रेडियां भरी रहती हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खाने से अपने स्ट्रेस को, खाना जो है वो एक अच्छा खाना जो है वो हमारा स्ट्रेस रिलीवर माना जाता है, तो हम खाने को यूज़ करते हैं स्ट्रेस को भगाने के लिए। वो कुछ समय के लिए जो है वो हो तो जाता है, लेकिन फिर वापस आ जाता है। आप कितने सालों से ये योगा जो है ट्रेनिंग सेंटर जो चला रहे हैं सर? मेरे को ये दूसरा साल है। वैसे मैं ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड्स में पिछले 15 साल से लोगों को योगा करवा रहा हूँ, और योगा से जो भी बेनिफिट हो रहे हैं दे रहा हूँ। अपने इस ट्रेनिंग अनुभव में कोई यादगार कोई घटना जो आप बताना चाहोगे? मेरे पास आज से 4 या 5 महीने पहले एक लेडी आए थे, किरण के नाम से थे उनका नाम। उनको यहाँ पर उनके हस्बैंड पकड़ कर लेके आए थे, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे है, तो उनको पकड़ कर लेके आए थे। तो मेरे मन में आया कि इतने सीवियर पेशेंट को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी। ठीक है, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, बैठा नहीं जाता था। मैंने कहा कैसे करेंगे, लेकिन मैंने उनको चेयर पर बैठ के
धीरे धीरे कुछ प्राणायाम्स, कुछ मूवमेंट, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवानी शुरू करी। जी। ठीक है। और आप मानेंगे कि मेरे लिए तो चमत्कार ही था कि वो तीसरे महीने में ही मुझसे खुद पूछने लगे कि मैं अब नीचे भी बैठ सकती हूँ, और मुझे अच्छा जी। बताने लगे। और वो स्टेज पे भी अब उनके हस्बैंड छोड़ने नहीं आते थे, उनको जी, सांस जी। नहीं चढ़ता था। तो मुझे बड़ी ये एक मेरी उपलब्धि लगी कि ऐसे मैंने कई लोगों को ये तो एक केस है, एक यंग लेडी थे जिनका सारा हार्मोनल इम्बैलेंस था। जी, जी। उनका विदिन 2-3 मंथ्स हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो गया, स्लीप क्वालिटी ठीक हो गई, खुश रहने लगे, है ना। तो ऐसे बहुत से हैं। अभी किसी शुरुआती व्यक्ति को आप क्या सलाह दोगे योग शुरू करने को जो चाहत रखता हो? हमारे पास आए नहीं, आपके पास तो आए ही आएंगे। तो शुरुआती ये है कि पहले ऐसा मतलब आप जैसे कोई भी आप चीज़ लेने जाते हैं तो उसकी कितनी इंक्वायरी करते हैं जी, जी। कि ये चीज़ वाकई जो वो बता रहे हैं ये हमारे लिए अच्छी है कि नहीं, है ना। मान लीजिए आप फ्रिज लेने जाते हैं तो आप कंपैरिजन करते हैं अलग अलग दुकानदार से, उसके फीचर्स समझते हैं। वैसे ही योग को स्टार्ट करने से पहले ना कोई जो भी इस फील्ड में महारत हो जिसकी, उससे योग की सही परिभाषा समझे, ताकि आपका जो गोल हो वो उसके साथ अलाइन हो जाए। ऐसे नहीं हो कि आप एक छोटा सा गोल लेकर आए हो और आप योग को एक अडॉप्ट करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आज का एप्पल लैपटॉप जो है जी। आदिवासी के टाइम में जो लोग होते थे उनको दे दूंगा तो वो उससे अपनी सब्जी काटने लगेंगे। जी, जी। हैं, तो इससे क्या होगा, लैपटॉप की मतलब वो काम तो ले रहे हैं लैपटॉप हाँ, से, ले रहे हैं, लेकिन लैपटॉप जिसके लिए बना है वो पर्पस नहीं हो रहा। जी, जी, जी। इसीलिए लोग क्या हो रहा है, मिसगाइडेड हो रहे हैं। आजकल के जो ट्रेनर्स हैं जो योगा के नाम पे कुछ भी करा रहे हैं लोगों को जी। खुश करने के लिए, तो ये वही हो रहा है कि वो काम तो कर रहा है, जी, जी। लेकिन वो योग जिस काम के लिए बना है वो काम नहीं हो पा रहा। वो जो उसकी पावर है, जो उसकी रेंज है आपको, आपके शरीर को, आपके मन को बेनिफिट देने की, वो नहीं हो रहा। अब थोड़ा सा पसीना बहाए, थोड़ा सा वेट लॉस हो गया, ये तो वही काम हुआ कि आपने एप्पल वाला लैपटॉप जो है वो सब्जी काटने के लिए यूज़ कर लिया। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? लोग योगा का कैसे हिस्सा बने, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि ये हमारे देश की बहुत अच्छी धरोहर है, बहुत अच्छी टेक्निक है। ये आपके जीवन के हर एस्पेक्ट पे काम करता है, हर जीवन के हर एस्पेक्ट पे, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो आपको हेल्दी बनाना हो, चाहे आपको एजिंग से बचाना हो, चाहे आपके चेहरे पर ग्लो लाना हो। इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो छूटी है गई। अगर फिर भी आपको दूसरी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हो तो ये मैं कहूँगा ये आपकी खुद की चॉइस है कि आपको जीवन में एक वाइडर प्रोस्पेक्ट देखना है, ज़्यादा देने वाली चीज़ देखनी है, या जो दौड़ लगी हुई है गलत की तरफ या रॉन्ग टेक्निक्स की तरफ, उसी की तरफ जाना है। तो मैं ये कहूँगा कि सही टेक्निक लें। और आजकल हेल्थ जो है ना सिर्फ फिज़िकली नहीं है, फिज़िकल हेल्थ नहीं है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और ऐसी कोई पद्धति नहीं है, इवन जिम हो गया या वॉक हो गया, जो आपको मेंटली इतना स्ट्रांग बनाए या मेंटली आपको पेशेंस दे, मेंटली आपको तैयार करे। आज मेंटल हेल्थ जो है वो फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि अगर आपका शरीर कमज़ोर है लेकिन आपका मन स्ट्रांग है तो जो स्ट्रांग मन है ना वो कमज़ोर शरीर को खींच के ले जाएगा। जी। लेकिन अगर आपका शरीर स्ट्रांग है लेकिन आपका मन कमज़ोर है तो आप जीवन की जंग हारोगे ही हारोगे। हाँ जी दोस्तों, अपने साथ मानिक जी जो एक योगा ट्रेनर हैं, उन्होंने हमें पूरी योगा के बारे में जानकारी दी है। अगर आप भी योगा करना चाहते हो तो आप भी इनसे संपर्क कर सकते हो। हम इनका नंबर है जो आपको नीचे दे देंगे। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।